ठीक है। अब जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे वहाँ से आप देखेंगे कि किस एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आप इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका जो यूनिट होता है वो होता है बीएम। बीएम का क्या मतलब होता है? बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़, अभी जितनी चीज़ें हमने छोड़ी हैं हमने फॉर द टाइमिंग छोड़ी, इनको करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, कल करेंगे। अब इसके बाद देखिए एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल। तो ये एलॉय कैसे बनाते हैं? मेटल को कैसे मिक्स करेंगे? मोल्टन फॉर्म में मिक्स होते हैं, ज़ाहिर सॉलिड फॉर्म में तो मिक्स नहीं होंगे ना। मोल्टन फॉर्म में जैसे स्टील है, स्टील के अंदर कई सारे मेटल मिक्स हुए हुए होते हैं, कार्बन भी मिक्स हुआ हुआ होता है, तो मिक्सचर ऑफ मेटल को जो है एलॉय कहते हैं। हम आम जिंदगी में मिक्सिंग क्यों करते हैं? इसलिए कि हमको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं, इसीलिए मिक्सिंग कर रहे होते हैं ना। अगर एक प्योर चीज़ में कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर वो डिज़ायर्ड क्वालिटी लाने के लिए हम मिक्सिंग कर रहे होते हैं। देखो ये अब ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा था? कैरेट होता है ना, कैरेट के की जो मेजरमेंट होती है जिसके ज़रिए गोल्ड की हार्डनेस मालूम करते हैं, याद है? 9th क्लास में या मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो वो 21 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड होता है, याद है? जैसे 24 कैरेट में खास 100% प्योर होता है ना। तो वो ये इसी तरह का कर रहे थे। जैसे गोल्ड के अगर आप ये गोल्ड के अंदर मिक्सिंग नहीं करेंगे ना तो ज्वेलरी बन ही नहीं सकती, वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हाँ, तो जी, तो कॉपर मिक्स कर रहे होते हैं। तो हम आमतौर पर जो है ना मिक्सिंग कर का मकसद यही होता है कि हमको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिल रही होती हैं और प्रॉपर्टीज़ एनहेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो एलॉय के अंदर आपको ये जो दो तीन एलॉय दिए हैं, ब्रास दिया हुआ है, ब्रॉन्ज दिया हुआ है, नाइक्रोम दिया हुआ है। एक क्वेश्चन लिख लें, व्हाई डू द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय? वाई डू द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय? देखिए एलॉय फॉर्म करने की वजह क्या होती है? वजह ये होती है ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय इसलिए बनाते हैं कि बिकॉज दे हैव सिमिलैरिटी इन द साइजेस, बिकॉज दे हैव सिमिलैरिटी इन द साइज। इनके साइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो चूँकि साइज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे होते हैं, इसलिए अगर आपने मोल्टन फॉर्म के अंदर इनको मिक्स कर दिया तो आपको जो क्रिस्टल मिलेगा वो भी मिक्स्ड क्रिस्टल मिलेगा। लेकिन चूँकि साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो मिक्स क्रिस्टल भी अच्छा खासा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हम क्या करते हैं कि एलॉय को हम करते हैं, हम मिक्स करते हैं डिफरेंट मेटल्स। अब ब्रास, ब्रॉन्ज और ये तो आप लोग ने पढ़ना है, ये तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अब हमारे पास क्या आ जाता है? अब हमारे पास इसके बाद आ जाता है कि एलॉय की जो है ना मुख्तलिफ इन्होंने प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि एलॉय के में हमें क्या क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मिल रही होती हैं, ये आप लोगों ने ख़ुद ने पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं कि क्विज़ नंबर 2 है, हाउ मैग्नेटिक मोमेंट इज़ मेजर्ड, व्हाट इज़ इट्स यूनिट, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाइक्रोम एंड ब्रॉन्ज, ये आप खुद देखिएगा। नेम द कैटलिस्ट यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीथेनॉल, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा होता है ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वो डिकम्पोज कर रहा होता है। ये पहले जब हम लोग मैं जब 9th क्लास में था उस दौर के अंदर ये प्रैक्टिकल होता था कि ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कराते थे। तो ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को लेते थे, उसको डिकम्पोज कराते थे मैंगनीज डाइऑक्साइड से। मैंगनीज डाइऑक्साइड एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है सुरमे की तरह का, ठीक है। तो उससे ये डिकम्पोज करते थे। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनेबल देम टू सर्व एज कैटलिस्ट? इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका सरफेस एरिया। वाई एलॉयज आर हार्डर एज कम्पेयर टू देयर
कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो एलॉय जो है ना वो हार्डर होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल बिकॉज ऑफ, इसकी यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई रीज़न तो नहीं दिया हुआ, लेकिन होता यही है कि जैसे ही हमें मिक्स प्रॉपर्टीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं जब हम उनको मिक्स करते हैं। इसके बाद देखिएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ये भी हमने बाद में देखने हैं। 15 मिनट रह गए। अच्छा, इसको स्टॉप करो।